फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइड विद इमरान में। आइए जीके जीएस का मोस्ट 15 क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया, तो आंसर हो जाएगा 1971 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो आंसर होगा 343 से 351 तक। राइट ऑप्शन हो जाएगा 343 से 351 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए, तो आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम। 42वें संशोधन अधिनियम। राइट ऑप्शन हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि के तक मंत्री रह सकता है, तो आंसर हो जाएगा 6 महीने। आंसर हो जाएगा 6 महीने। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के राष्ट्रीय गीत का गायन की अवधि है, तो आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है तो 65 सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आंसर हो जाएगा 97 विषय। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, था अनुच्छेद 57। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का व्यवस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 29। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 29 राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 में। आइए क्वेश्चन नंबर 192 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 में संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। आइए आगे बढ़ते हैं 193। क्वेश्चन नंबर 193 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय उद्योग का गठन प्रावधान है, तो अनुच्छेद 338। राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 194 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आंसर हो जाएगा अन्ना चंडी। आइए क्वेश्चन नंबर 195 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, तो आंसर हो जाएगा अशिक्षा। एक क्वेश्चन नंबर 196 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में। आंसर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में।
क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है कि पंचायतीय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 198 है कि राष्ट्रीय चुनाव संबंधी मामले में किसके पास भेजे जाते हैं। तो आंसर है उच्च न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 199 पे। क्वेश्चन नंबर 199, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा 5। 200 प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 200, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कितना वर्ष का होता है। तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 200 है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 201 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है। क्वेश्चन नंबर 201 है क्वेश्चन नंबर 201 है किन आधारों पर दुष्सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा कदाचार। क्वेश्चन नंबर 202 है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो आंसर होगा किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 203 है कि सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए होती है। तो आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध का। आइए क्वेश्चन नंबर 204 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों। आंसर हो जाएगा क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 205%। क्वेश्चन नंबर 205 है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। आइए क्वेश्चन नंबर 206 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। आइए क्वेश्चन नंबर 207 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 208 है कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके आधार क्षेत्र में आता है। तो आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए क्वेश्चन नंबर 209 पर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।